नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अब से 6 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की सरकार और सेना को कड़ी चेतावनी दे दी है कि आपके देश से हर साल हजारों की संख्या में भर भर कर ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि कहने को तो काम करने के लिए आते हैं, लेकिन असल में वो भीख मांगने का काम करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। और साथ ही इससे सऊदी अरेबिया की जो छवि है वो दुनिया भर में ख़राब भी होती है। वहीं दुनिया भर से जो हज करने के लिए लोग आते हैं उन्हें भी परेशान किया जाता है और उन्हें लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप ऐसे भिखारियों को हमारे देश में आने से रोकिए। और आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया ने तो ये चेतावनी दी ही है, इसके अलावा बाकी के अरब देश भी अब सख्त रुख अपना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे भिखारियों का एक्सपोर्ट सिर्फ सऊदी अरेबिया को नहीं कर रहा, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, इन सभी देशों में भर भर कर भिखारियों का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और ये काम कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, आज की खबर से आपको ये पता चल जाएगा। दरअसल हाल ही में एक बड़ी घटना घटी है पाकिस्तान के अंदर। घटना ये कि पाकिस्तान से एक फ़्लाइट सऊदी अरेबिया की तरफ जा रही थी। उस फ्लाइट के अंदर जब पैसेंजर थे उनकी चेकिंग की गई तो पता चला कि उस पूरी फ्लाइट में से 24 यानी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनका मकसद सऊदी अरेबिया में जाकर ना तो काम करना था, ना ही वो एज अ टूरिस्ट जा रहे थे। दरअसल वो लोग टूरिस्ट और कामगारों के भेष में भीख मांगने जा रहे थे। आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख भी सकते हैं, खुद पाकिस्तान की मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रही है कि 24 से ज़्यादा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है एयरपोर्ट पर जो उस एक फ्लाइट में जाकर सऊदी अरेबिया भीख मांगने वाले थे। और सबसे मजे की बात, इस गिरफ्तारी के पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल अभी तक ऐसे भिखारियों को पाकिस्तान की सेना सरकार का संरक्षण प्राप्त था। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सेना और सरकार के पास अब कमाई के संसाधन बहुत ही कम बचे हैं। इसके अलावा जो विदेशी मदद मिला करती थी, खासकर कि अमेरिका और पश्चिमी देशों से, भारत के दबाव में वो भी लगभग ना के बराबर हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है पाकिस्तान का खजाना, जो कि गिरते गिरते 10 से लेकर 5 बिलियन के बीच में हमेशा झूलता रहता है। जबकि अब से 5 साल पहले, 10 साल पहले जाएं तो ये लगभग 30 से लेकर 50 बिलियन के बीच में हुआ करता था। यानी कि ये लोग मौज में रहा करते थे, लेकिन अब ये एक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। और ऐसे समय में पाकिस्तान की सेना, सरकार ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर के देशों में पाकिस्तानियों को भेजा जाए जहां से वो कमाकर डॉलर भेजे, भले ही वो दूसरे देशों में जाकर नौकरी करें, मजदूरी करें या फिर भीख ही क्यों ना मांगे। उससे मतलब नहीं है सेना सरकार को, क्योंकि इन्हें मतलब है सिर्फ डॉलर या किसी भी विदेशी करेंसी से जहां से इनकी कमाई हो सके, और उसमें से आधे से ये खाने पीने की चीजें खरीदें और आधे से सेना के हथियार। और इसीलिए पिछले 7-8 साल से जो ये स्कैम चला रखा है भिखारियों ने, इस पर पाकिस्तान की सेना सरकार ने कभी रोक नहीं लगाई। लेकिन अब से 6 दिन पहले सऊदी अरब ने जो फटकार लगाई थी पाकिस्तान की सेना को कि या तो इन लोगों को आने से रोक लो, नहीं तो जो तुम्हारे एक्चुअल में लोग काम करने भी आते हैं ना सऊदी अरेबिया में, हम उन पर भी लगाम लगा देंगे, उन्हें भी नहीं आने देंगे सऊदी अरेबिया। और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया को दिखाने के लिए कि हम आपकी बात मान रहे हैं और अब इन लोगों पर हम लगाम लगाएंगे और कार्रवाई करेंगे आपके कहे अनुसार, इसी को दिखाने के लिए 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप देख लेना, आने वाले कुछ दिन में और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद चीज़ें फिर से ऐसे ही होने लगेगी और बम्पर भिखारियों का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया में होने लगेगा। लेकिन आप जरा इमेजिन कीजिए कि एक फ्लाइट में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हर रोज दर्जनों फ्लाइट जाती हैं पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एवरेज 20 ही मान लीजिए हर फ्लाइट से भिखारी जा रहे हैं पाकिस्तान, तो पूरे महीने में कितने जाते होंगे, पूरे साल में कितने जाते होंगे। मतलब कि हजारों हजारों की संख्या में भिखारी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं सिर्फ एक देश में। सऊदी अरेबिया का आंकड़ा है ये। अभी बात करें यूएई की, कतर, कुवैत, ओमान की, वो तो अलग ही है। और इसीलिए आने वाले समय में जो बाकी के अरब देश हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये सुधरने वाले लोग है ही नहीं। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।